दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडिया टू सेटअप सेकंड ट्रांसमिशन स्टेशन फॉर सबमरीन कम्युनिकेशंस इन विकाराबाद तेलंगाना। अक्टूबर 15, 2024 को यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा कंस्ट्रक्ट करने के लिए अपना सेकंड वेरी लो फ्रीक्वेंसी वीएलएफ ट्रांसमिशन स्टेशन विकाराबाद तेलंगाना के अंदर, ताकि सबमरीन कम्युनिकेशन फैसिलिटी बनाई जा सके। तेलंगाना के अंदर जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो उस टाइम पे जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर थे ए रेवानाथ रेड्डी वो प्रेजेंट थे, नेवल चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी वो भी प्रेजेंट थे, ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर और दूसरे टॉप ऑफिशियल्स नेवी के प्रेजेंट थे साइट पे दामागुडम रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के अंदर। वीएलएफ रेडियो वेव्स ऑपरेट करती है इन 3 किलोहर्ट्ज टू 30 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज, जिसकी वजह से ये इफेक्टिव हो सकती है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन और ये कैपेबल है रीच करने के लिए डीजल, इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर सबमरीन्स जब वो पानी के अंदर सबमर्ज होती हैं 20 to 30 मीटर यानी कि 65 to 98 फीट अंडर सी। यहाँ पे 3 रेडियो ट्रांसमीटर टावर्स लगाए जाएंगे जिनकी 500 मीटर की हाइट होगी यानी कि 165 फ्लोर की इनकी हाइट होगी और इनको इंस्टॉल किया जाएगा एट विकाराबाद लोकेटेड एज 75 किलोमीटर फ्रॉम हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। इंडियन नेवी ने पहले स्टार्ट कर दिया था स्ट्रेटेजिक लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन वीएलएस बनाना विकाराबाद के अंदर। यहाँ पे वाइटल कम्युनिकेशन लिंक बनाने के लिए इंडियन सबमरीन फ्लीट के लिए इंडियन ओशन और उसके बाहर भी विकाराबाद को स्पेशली चूज किया गया इसकी ज्योग्राफिकल एडवांटेज की वजह से, इंक्लूडिंग कि यहाँ पे कोई माउंटेन्स नहीं है और हाई अल्टीट्यूड एरिया इस एरिया के पास नहीं है। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है तो विकाराबाद स्टेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर यानी कि 186 माइल ऑफ अनहिंडर्ड और अनडिस्टर्बेड सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए इंडियन सबमरीन फ्लीट के लिए जो इंडियन ओशन के अंदर होंगी और उसके बियॉन्ड। वीएलएफ स्टेशन फुली ऑपरेशन हो जाएगा अगले 2 से 3 साल के अंदर और ये प्रोवाइड करेगा राउंड द क्लॉक एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी। जब सबमरीन सबमर्ज्ड होंगी पानी के अंदर, इंडिया के एंटायर एरिया ऑफ इंटरेस्ट में एनी वीएलएफ फैसिलिटी आईएनएस कटाबोमन रडार स्टेशन वो ऑपरेट कर रहा है सिंस 1990 एट तिरुनेलवेली इन तमिलनाडु अबाउट 1150 किलोमीटर यानी कि 715 माइल्स अवे फ्रॉम विकाराबाद। ये जो डेवलपमेंट है तब हुई जब इंडिया ने अपना आईएनएस रिगात न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया की सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन उसको लॉन्च किया अगस्त 2024 में। इंडिया कंस्ट्रक्ट कर रहा है साथ में 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स फॉर 450 बिलियन रुपीस या $5.4 बिलियन। साथ में उसके एग्जिस्टिंग सबमरीन के प्रोजेक्ट्स वो भी प्रोग्रेस के अंदर है। इस स्टेशन की जरूरत तब पड़ी क्योंकि बहुत देर से इंडिया अपनी नेवल फ्लीट को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा था। इंडिया के पास प्रेजेंटली 18 सबमरीन्स है और इंडिया प्लान कर रहा है बनाने की 25 एडिशनल सबमरीन्स बोथ डीजल, इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर सबमरीन्स यानी कि बोथ एसएसएल्स और एसएसबीएस एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ $31 बिलियन। इंडिया ड्रास्टिकली एक्सपैंड कर रहा है अपनी सबमरीन फ्लीट क्योंकि उसको सीवियर चैलेंजेस मिल रहे हैं बहुत चाइना और पाकिस्तान से। चाइना के पास 70 से ज़्यादा सबमरीन है और चाइना अपनी नेवल फ्लीट को और जल्दी से जल्दी एक्सपैंड कर रहा है और चाइनीज सबमरीन्स रेगुलरली एंटर करते हैं इंडियन ओशन रीजन के अंदर। साथ में चाइना हेल्प कर रहा है पाकिस्तान को उसकी नेवल फ्लीट को एक्सपैंड करने के लिए। चाइना पाकिस्तान के लिए 8 हैंगर क्लास सबमरीन्स बना रहा है। चाइना की प्लान है इंडिया को सर्कल करना, एक तरफ से चाइना दूसरी तरफ से पाकिस्तान और दूसरी तरफ इंडिया प्रिक्योर कर रहा है 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स और ये बनाई जाएगी बाय जर्मन कंपनी विद एआईपी सिस्टम अंडर प्रोजेक्ट 75I। साथ में जब पीएम मोदी की विजिट हुई थी फ्रांस के अंदर फरवरी 11 को तो वहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया गया था फ्रांस के साथ जहाँ पे फ्रांस इंडिया के लिए 3 सबमरीन बनाएगा एट ए कॉस्ट ऑफ ₹36,000 करोड़ क्योंकि इंडियन नेवी की सबमरीन फ्लीट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रही है अगले कुछ सालों में। तो यहाँ पे जरूरत थी दूसरा वीएलएफ स्टेशन बनाने की ताकि जो इंडियन सबमरीन सी में होती हैं उनके साथ रेगुलर कम्युनिकेशन मेंटेन किया जाए और उनका ट्रैक रखा जाए। इंडिया स्पेसिफिकली कंसर्न है क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग सिक्योरिटी डायनेमिक्स है रीजन के अंदर, पर्टिकुलरली जो चाइना की तरफ से थ्रेट है इंडिया को
और जो ग्रोइंग मैरीटाइम प्रेजेंस है इंडियन ओशन के अंदर चाइनीज नेवी की, इंडियन नेवी यूज कर रही है वीएलएफ वेरी लो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन स्टेशन, ताकि जो शिप्स और सबमरीन्स सी के अंदर होती है उनसे रेगुलर कांटेक्ट मेंटेन किया जा सके। जो नया वीएलएफ स्टेशन है इसको सेटअप किया जाएगा इन डावागुडम फॉरेस्ट एरिया नियर पुडूरू इन विकाराबाद मंडल। ये सेकंड स्टेशन है कंट्री के अंदर। इससे पहले आईएनएस कटाबोमन रडार स्टेशन वो तिरुनेलवेली तमिलनाडु से ऑपरेट किया जा रहा था और ये पहला स्टेशन था अपने तरीके का। ये स्टेशन तमिलनाडु के अंदर इंडियन नेवी को सर्व कर रहा है सिंस 1990। जो ईस्टर्न नेवल कमांड है विशाखापट्टनम के अंदर, उसने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया था तेलंगाना को एज ए सूटेबल एरिया अपना सेकंड रडार स्टेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। इंडियन नेवी 2010 से टच में थी तेलंगाना गवर्नमेंट के, और साथ में यहाँ पे एनवायरमेंट परमिट्स की क्लियरेंस की वो भी ली जा रही थी। साथ में जो लैंड की अलॉटमेंट है उसके ऊपर भी बात की जा रही थी। लेकिन जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी तेलंगाना के अंदर के चंद्रशेखर राव की, उसने कॉपरेट नहीं किया इंडियन नेवी के साथ और हमेशा इग्नोर करती थी नेशनल इंटरेस्ट। इस प्रोजेक्ट को डिले किया केसीआर की गवर्नमेंट ने, जिसके सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। जो एटीट्यूड था केसीआर गवर्नमेंट का यानी कि के चंद्रशेखर राव का, उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट कम से कम 10 साल डिले हो गया। जो स्पेशल इनिशिएटिव था प्रेजेंट तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी का, उसकी वजह से जितने भी ऑब्स्टेकल्स इस प्रोजेक्ट के अंदर उनको रिमूव कर दिया गया। जो ऑफिशियल थे विकाराबाद फॉरेस्ट एरिया के और साथ में नेवल कमांड एजेंसी के, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया जिसके अंदर 1170 हेक्टेयर की फॉरेस्ट लैंड थी, वो थी अंडर डावाकुडम फॉरेस्ट रिजर्व, जो हैंडओवर कर दी गई इंडियन नेवी को। तो 2014 में यूनियन फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट उन्होंने नेवी की प्रपोजल को अप्रूव कर दिया था। और उसके बाद कैंपा फंड ऑफ रुपीज 133.54 करोड़ वो हैंडओवर कर दिया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और इंडियन नेवी ने साथ में रुपीज 18.56 करोड़ वो भी हैंडओवर कर दिए थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, ताकि जो लैंड कंजर्वेशन मेजर्स हैं वो पूरे किए जा सकें। केस फाइल किया गया कोर्ट के अंदर डावाकुडम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी के द्वारा, जिसके अंदर उन्होंने कहा इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस केस के अंदर रिफ्यूज करने से मना कर दिया और उन्होंने इंडियन नेवी को डायरेक्ट किया कि वो सारी प्रिकॉशन ले इन अकॉर्डेंस विद कंडीशन जो गवर्नमेंट और नेवी के द्वारा डिसाइड की गई है। साथ में जो नेवी स्टेशन है और जो टाउनशिप है वहाँ पे स्कूल्स बनाए जाएंगे, हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, बैंक्स और मार्केट्स बनाई जाएगी। साथ में इंडियन नेवी के पर्सनल के लिए एकोमोडेशन बनाई जाएगी 600 लोगों के लिए और कुछ सिविलियंस के लिए। साथ में 400 साल पुराना श्रीलिंगमेश्वरम टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा लोकेटेड है पुडूर विलेज के अंदर नियर विकाराबाद, इसको भी नेवी ने एक्वायर कर लिया था जब उन्होंने इस एरिया को एक्वायर किया वीएलएफ कम्युनिकेशन स्टेशन को बनाने के लिए। इंडियन नेवी ने पहले डिसाइड किया कि वो इस टेम्पल को रिलोकेट कर देगी। बाद में जो लोकल लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स है उनको माइंड में रखते हुए नेवी ने डिसाइड किया कि वो इस टेम्पल को रिलोकेट नहीं करेगी। जो विलेजेस है पुडूर विलेज के, उन्होंने टेम्पल को शिफ्ट करने के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाई और कहा कि हमारे सेंटिमेंट अटैच हैं इस टेम्पल से। हंड्रेड्स ऑफ डिवोटीज फ्रॉम नेबरिंग विलेजेस इंक्लूडिंग टाउन्स लाइक वाराबादा वो इस टेम्पल के अंदर विजिट करते हैं जब भी यहाँ पे मेजर फेस्टिवल कंडक्ट किए जाते हैं लाइक शिवरात्रि। जब लोकल लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाई तो गवर्नमेंट और नेवल अथॉरिटीज से एक एग्रीमेंट साइन किया कि वो इस टेम्पल को यहाँ से डिस्टर्ब नहीं करेंगी, और नेवी ने एग्री किया वो एक्सेस देगी उन लोगों को जो टेम्पल को विजिट करना चाहते हैं, और एक्सेस दिया जाएगा थ्रू डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट डेली रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए। साथ में डिवोटीज यहाँ विजिट करते सकते हैं इस टेम्पल के अंदर। इंडियन नेवी ने एश्योर किया कि वो टेम्पल की अपकीप और दूसरी फैसिलिटीज को मेंटेन करेगी, साथ में लोगों को एक्सेस देगी जो टेम्पल के अंदर विजिट करना चाहते हैं। साथ में एश्योर किया वो एक अप्रोच रोड बनाएगी टेम्पल को विजिट करने के लिए। यहाँ पे 3 अप्रोच रोड है फ्रॉम पुडूर विलेज, गुडुपाली और विकाराबाद मंडल हेडक्वार्टर, लेकिन नेवी ने कहा कि वो एक अप्रोच रोड यहाँ पे मेंटेन करेगी ताकि लोग इस टेम्पल के अंदर विजिट कर सकें। अबाउट 2500 से लेकर 3000 लोग इस टाउनशिप के अंदर स्टे करते हैं और यहाँ पे एडिक्वेट मेजर्स बनाए जाएंगे प्रिजर्व करने के लिए बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस इस रीजन का थ्रू एक्सटेंसिव ट्री प्लांटिंग। और साथ में यहाँ पे 27 किलोमीटर का रोड बनाया जाएगा अराउंड डावागुडेम रिजर्व फॉरेस्ट
ताकि लोगों को यहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। जो नया VLF सेंटर है ये कंप्लीट हो जाएगा बाय 2027। जो नेवल फैसिलिटी है ये बहुत यूज़फुल होगी इंडियन नेवी के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए अपनी सबमरीन फ्लीट के लिए, इंडियन ओशन रीजन और बियॉन्ड। जय हिंद, जय भारत।